देखो बच्चों, जो एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं अकाउंट्स में, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल, इसमें हम नॉर्मली पहले जर्नल एंट्री करते हैं, फिर लेजर्स बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब जो हमारी जर्नल एंट्रीज और लेजर्स हैं, असली जो रूट है वो जर्नल एंट्री। इसके बाद हम लोग एक फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ये देन वी मेक फाइनल अकाउंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट में ये भी अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट है। वी ड्रॉ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अब बच्चों, जो सब कुछ है वो जर्नल एंट्री है, क्योंकि जर्नल एंट्री से चीज निकलती है तो बैलेंस शीट तक जाती है। यदि कोई जर्नल एंट्री में, मान लीजिए मैं एक एंट्री कर रहा हूं फर्नीचर डेबिट टू कैश, तो ये जो फर्नीचर को यदि मैं एक एंगल से देख लूं तो फर्नीचर जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ, लेजर में भी फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट में आएगा, और वो बैलेंस शीट के असेट्स में जाएगा, और असेट्स भी डेबिट होती है। जब कोई बात होगी तो वो दूर तक उसका इफेक्ट पड़ेगा। यही हमारा इसमें ध्यान रखने वाली चीज है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। समझे बच्चों? ये देखिए, अब यही चीज मैं बताने वाला। अब देखिए, यदि मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको ट्रायल बैलेंस सिखा रहा हूं, तो ट्रायल बैलेंस के लिए आपको यह समझ आना चाहिए कि ये आइटम कैसे आप डिसाइड करते हो कि कौन सी आइटम कहां आएगी। हाउ वुड यू डिसाइड सर? तो मेरा जवाब है, यदि जर्नल एंट्री का आपको आता है, जर्नल एंट्री पता है। अब एक एग्जाम्पल देखिए, साथ साथ लिखते जाना आपने। वेजेस डेबिट में आएगा, ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस है, और ये क्रेडिट है। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये ट्रायल बैलेंस की अमाउंट की जगह होती है। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। वेजेस है, यहां पर आएगा ये। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री में वेजेस डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। जब जर्नल एंट्री में कोई चीज डेबिट होती है तो वो डेबिट में जी। अब ये देखिए, जर्नल एंट्री के रूल खोले मैंने। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो जड़ है, जो रूट है, वो यही है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और एक चौथा रूल है, मॉडर्न रूल बोलते हैं, रूल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इंक्रीज इन असेट इज डेबिट, डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिट। अभी छोटा सा डिस्कशन हो रहा है ट्रायल बैलेंस का। देखिए, वेजेस, तो वेजेस मुझे बताइए यहां क्या लिखा है खर्चों के लिए। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, तो वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट होता है, इसलिए डेबिट बैलेंस होगा। सेल्स क्रेडिट होगा, इनकम होती है। रूट वही है दोस्त, जर्नल एंट्री के रूट है।
जी, अब गुड, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न इनकम कम हो जाती है, डेबिट होता है। रूल जर्नल एंट्री से होगा, ट्रायल बैलेंस का परफॉर्म है बच्चों, ज्यादा देर का काम नहीं है, बस एक सोचने का तरीका है। दिस आई एम ट्राइंग टू शेयर। परचेजेस को एक्सपेंस मानते हैं, नॉमिनल का फर्स्ट लाइन लगती है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये परचेज में रूल लगता है, इसलिए परचेज रिटर्न खर्चा कम हो जाता है, एज गुड एज इनकम हो जाता है। परचेज रिटर्न इज जस्ट लाइक इनकम। कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, इसलिए क्रेडिट होती है, क्योंकि कैपिटल जिससे बिलोंग करती है वो प्रोपराइटर होता है और बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होती है, इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो जाती है। देखिए असेट्स डेबिट हो जाती है, प्लांट एंड मशीन असेट्स होती है, डेबिट हो जाएगी। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होते हैं, क्रेडिट हो जाएंगे। डेटर्स असेट्स होते हैं, डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होते हैं, क्रेडिट हो जाएंगे। रेंट पेड खर्चा होता है, डेबिट हो जाएगा। ध्यान से सुनना है, आउटस्टैंडिंग रेंट अलग अकाउंट है, धोखा मत खा जाइएगा, लायबिलिटी होती है, क्रेडिट हो जाएगा। कुल मिला के यदि आप देखें तो अभी क्या रूल लगा रहा हूं, अगर जो आप देखें तो मैं ये रूल लगा रहा हूं ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, एक्सपेंस असेट्स लॉसेस डेबिट, बस यही रूल है। इनकम्स लायबिलिटीज प्रॉफिट्स क्रेडिट, और रिजर्व्स भी क्रेडिट होते हैं। प्लीज ये लाइन लिख लीजिए, इसी में ही सब कुछ है, इट इज कैरिंग एवरीथिंग। एक्सपेंसेस क्योंकि जर्नल एंट्री में डेबिट होते हैं इसलिए वो डेबिट हो रहे हैं। असेट्स का आना डेबिट होता है इसलिए वो असेट्स डेबिट हो रही है। लॉसेस भी जर्नल एंट्री में डेबिट होते हैं तो वो डेबिट हो रहे हैं। इनकम्स क्रेडिट होती हैं, लायबिलिटीज भी क्रेडिट होते हैं। जी, ये रूल्स यहां लग रहे हैं, मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं, बस जहां जहां क्रॉस 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 लगा रहा हूं यहां फिगर्स आ जाएंगी। आउटस्टैंडिंग रेंट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाई डज क्लोजिंग स्टॉक कम outside trial balance? Why does closing stock come outside trial balance? इसका बच्चों जवाब है, कुछ लोग ये जवाब दे देते हैं जी ये एडजस्टमेंट है, ये गलत जवाब है। माय क्वेश्चन इज, ब्रिजमोहन जी मेरा क्वेश्चन है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है, क्यों आता है, ये मेरा सवाल है। Why does closing stock come outside trial balance? अंदर आ सकता है, मैंने मना नहीं किया, जो आप बोल रहे हो डेबिट में आ सकता है, लेकिन ऐसे नहीं, कुछ कुछ एक एंट्री करनी पड़ेगी तब वो अंदर आएगा। प्रीति बिस्ट, ये क्लास 12th के जो रटे हुए जवाब हैं ये सही नहीं है। डायरेक्ट इनकम कैसे होगी, बचा हुआ स्टॉक है वो तो एसेट है, वो इनकम कैसे हो गई, डायरेक्ट इनकम बेटा कैसे हो गई वो।
प्रियंका गुप्ता, रिमेनिंग स्टॉक है सर, रिमेनिंग तो प्लांट भी बचा हुआ है प्रियंका गुप्ता जी, प्लांट भी बचा हुआ है, उसको भी बाहर कर देते हैं, जैसे स्टॉक बचा हुआ है प्लांट भी बचा हुआ है। क्वेश्चन समझिए ना, मेरा क्वेश्चन है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों आता है? तो प्लांट भी तो अनसोल्ड है गरिमा थापा। देखो बच्चों, ये सब अनस्टैंड जवाब कुछ भी दे रहे हो आप। एक तो बच्चों मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने नाम से ही आप एंट्री लिया करो, जो आपका नेम डिस्प्ले होता है स्टूडेंट्स में। यदि अनसन कोई भी नाम होगा मैं फिर उसको वेटिंग रूम में डाल दूंगा या मीटिंग से ही निकालना पड़ेगा। तो एक तो प्लीज इसका ध्यान रखना आपने, मेरी रिक्वेस्ट है, सबके मैं नाम चेक करता हूं जी। इसका बच्चों जवाब है क्लोजिंग स्टॉक, एनी आइटम कांट कम ट्वाइस, एनी आइटम कांट कम ट्वाइस, any item can't come twice in trial balance. ध्यान से सुनना है, since purchases includes closing stock. एग्जाम्पल देखिए, ये ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, परचेजेस 2 लाख है, इसी में से 30,000 का स्टॉक बच गया। यदि मैं इसको अंदर लेता हूं तो ये गलत हो रहा है, इस 2 लाख में ही तो 30 बचा। मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्त, इसको काट के 170 करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। यदि मैं परचेजेस को 2 लाख लूंगा तो उसी में ही वो 30,000 शामिल है, तो मैं नहीं ले पाऊंगा, एक फिगर को 2 बार नहीं लूंगा। ये जवाब है इसका। ये जो आप बोल रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई सॉलिड बात होनी चाहिए। मैं जब पढ़ाता हूं बच्चों में एक लॉजिक देता हूं, आज भी मुझे ये याद है। न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ बनाया, कोई चीज, कोई फ्रूट ट्री से नीचे गिरा, उसने दिमाग लगाया कि ये नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं तैर रहा हवा में। तो रीजन है ना, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, रीजन है भाई। प्राइस बढ़ाएंगे तो लोग डिमांड कम करेंगे। तो परचेज ऐसे नहीं, ये एडजस्टमेंट है, ये क्या क्या आप जवाब लिख रहे हो, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, पहले से आ चुका है ये, अब आप लिख रहे हो। यस, अब आपने मेरे वाली बात पकड़ ली, इससे पहले नहीं थी, डबल इफेक्ट। गरिमा थापा ने अब मेरी बात पकड़ ली, वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन। यस, ग्रेट, एकदम से बदल जाते हो आप लोग, जैसे बिन पैंदी के लोटे होते हैं, ढुलक जाते हो एकदम। ग्रेट ग्रेट जी। अब बच्चों 2 लाख परचेजेस, देखिए यदि 2 तरीके हैं, यदि मैं इस परचेजेस को 2 लाख लेना चाहता हूं, इफ आई वॉन्ट टू टेक दिस परचेजेस 2 लाख, तो मुझे स्टॉक को बाहर रखना है। ये देखिए ध्यान से, ऑप्शन 1, आइदर यू डू दिस, ये लीजिए, और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर लिख दो, क्योंकि डबलिंग नहीं कर सकता मैं। और यदि मुझे इसको अंदर लेना है तो व्हाट आई हैव टू डू, देखिए ऐसे, तो मुझे एक एंट्री करनी पड़ेगी, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेजेस। मैंने परचेज को कम कर दिया क्योंकि परचेज बच गई थी, तो जो मेरी परचेज थी 2 लाख, वो अब कम होकर 170 हो गई, क्योंकि 30 क्रेडिट हो गई, और इधर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो गया। ये अब डबल इफेक्ट नहीं है, या तो ये तरीका है या ये तरीका है, ठीक है। अब बच्चों कुछ और बातें आगे। आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट में आ रहा है, ये लायबिलिटी है। देखिए जब मैं रेंट लिखता हूं तो ये एक्सपेंस है,
और जब मैं आउटस्टैंडिंग रेंट लिखता हूं तो ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड लगाने से वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। अब देखिए मैं यहां लिख रहा हूं इंश्योरेंस, सपोज फिगर लिख रहा था मैं, चलिए कोई इसकी जगह ऐसे निशान लगा देते हैं। अब मैं बोल रहा हूं प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी डेबिट हो रहा है। फर्क क्या है दोनों में? बहुत फर्क है। ये असेट है और ये एक्सपेंस है। एक चीज एसेट है, एक चीज एक्सपेंस है, प्लीज ध्यान रखना आपने। इनकम क्रेडिट होती है, इनकम है क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड इनकम। और अक्रूड इनकम डेबिट होती है यदि आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, क्योंकि वो एसेट है। अब आपको यह लगेगा कि इनकम क्रेडिट हो रही है और अक्रूड इनकम डेबिट हो रही है, रीजन अलग है भाई। इनकम पे मत जाइए, जरा सा एक फर्क होता है किसी भी चीज में, दिमाग लगाना है। परचेजेस खर्चा है, सेल्स इनकम है। कुछ लोग इसी बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर परचेजेस रियल अकाउंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैंने YouTube में बेसिक वीडियोस डाले हैं, आप देखिए कुछ बेसिक वीडियोस। अकाउंटिंग फॉर लर्नर्स करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें हैशटैग लगा है 1 2 3, देख सकते हैं। आपके बहुत सारे डाउट्स दूर होंगे। आई रिक्वेस्ट देखिए, शौक रखिए अपने अंदर, क्योंकि बच्चों मैथ्स अब नहीं रही कोर्स में। अब ये अकाउंट्स ही है जो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, जो थोड़ी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन एंड ऑल में हम लोग अपने को प्रूव कर सकते हैं। अभी वही ट्रायल बैलेंस के बारे में बातें कर रहा हूं। देखिए BR एसेट है, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। ऑडिट फी डेबिट होती है, एक्सपेंस है। इनपुट जीएसटी कहां लूं? इनपुट जीएसटी कहां लूं और क्या है इसका नेचर? इनपुट जीएसटी कहां लूं और उसका नेचर क्या है? जय रोतेला जी की जय हो। गलत बोल रहे रोतेला जी आप। इनपुट जीएसटी एसेट है, जी गुड। अरुणिमा मित्तल ग्रेट। रोहित बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनपुट जीएसटी एसेट है और आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है। क्यों? आउटपुट जीएसटी ग्राहक से कलेक्ट होती है और सरकार को देनी है। इनपुट जीएसटी हम पे करते हैं और आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं। बातें बड़ी छोटी छोटी हैं मगर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन सिक्योरिटीज एसेट है। अब जरा मुझे बता दीजिए इन्वेस्टमेंट रियल है या पर्सनल है? ये देखिए बच्चों, रियल एंड पर्सनल का ड्रॉबैक है। इन्वेस्टमेंट जो है रियल एंड पर्सनल का ड्रॉबैक है।
जी बच्चों, मेरा सवाल है ये रियल है या पर्सनल है? क्योंकि अगर जो आप असेट और लायबिलिटीज का रूल नहीं लगा रहे हो और मैं बोल रहा हूं इन्वेस्टमेंट परचेज, तो आप रियल या पर्सनल में कोई रूल तो लगाओगे, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इस रूल पे आइए ना आप, ध्यान से देखिए। ये जो रूल्स है हमारे, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, एंड देन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हम नॉर्मली ये 3 गोल्डन रूल्स लगाते हैं। वी अप्लाई दीज 3 गोल्डन रूल्स। फिर उसके बाद मैं एक ये रूल बहुत ज्यादा लगाता हूं, रूल ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। दिस आई अप्लाई एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ रियल एंड पर्सनल अकाउंट इन प्लेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रूल ऑफ रियल एंड पर्सनल। तो इन्वेस्टमेंट को असेट पहचानना बहुत आसान है, मगर मेरा सवाल है, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और सिक्योरिटीज इस कैटेगरी में लो, रियल है या पर्सनल है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं यही जवाब देना चाहता हूं बच्चों, सर डेबिट व्हाट कम्स इन तो रियल हो गया ना, और गौरव सक्सेना कह रहे हैं पर्सनल है, अब गरिमा थापा कह रही है रियल है। तो आप देख लीजिए ना जरा, अपने में ही देख लो कि कितना डिफरेंस है। माई क्वेश्चन इज, अगर जो मैं एंट्री कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट टू कैश, तो रूल लगाने हैं ना। कैश में मैंने लिख दिया गोज आउट, रियल का सेकेंड रूल, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं आर का 2, आर का मतलब रियल। तो मैंने भी पी इज पर्सनल, ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, एसएमएस में तो आप सब लोग हमें ही सिखा देते हैं। आर को आई यूज रियल है, ये अनऑफिशियल है। एन को, ये कहीं ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है, नॉमिनल। आई एम सेइंग पर्सनल का रूल लगाना है या रियल का लगाना है, क्योंकि पर्सनल के भी 2 रूल है, P1 P2। एक लाइन है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, दूसरी रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल में एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। ठीक है, तो इसका बच्चों जवाब है, बहुत मुश्किल हो जाता है ये डिसाइड करना इसको रियल बोले या पर्सनल बोले। तो फिलहाल मैं ये बता दूं ये पर्सनल है, लेकिन बहुत बढ़िया रहता है कि हम रियल पर्सनल पे, ठीक है। तो ये आ गया असेट्स और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी लिखा भी था मैंने, इनकम और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इस पे क्रेडिट का रूल लगता है, क्रेडिट द इनकम इसलिए क्रेडिट है। बैंक लोन क्रेडिट लायबिलिटी, स्पाउस लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसको बताइए। देखिए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है। ध्यान से सुन लीजिए, हम लोग बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं, लिखते हैं प्रोपराइटर, होती बुक्स बिजनेस की हैं। वी आर डूइंग बुक्स ऑफ बिजनेस। जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है, एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है। जब भी कभी बच्चों ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आए तो हमको यही ध्यान रखना होता है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इसी से ही ट्रायल बैलेंस बन जाता है। ट्रायल बैलेंस में कौन सी चीज कहां लेनी है ये ध्यान रखना पड़ता है। बैड डेट्स डेबिट,
क्योंकि बैड डेट्स लॉस है। फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, सब एसेट जो हैं सब डेबिट है। मोटर व्हीकल्स, कैश, बैंक, ये सब एसेट्स है बच्चों, ऑल आर एसेट्स। ठीक है, जो भी एसेट्स है सब डेबिट है और जो लायबिलिटीज होती है वो क्रेडिट होती है। जनरल रिजर्व, जी जी बिल्कुल ठीक। ज्वेलरी जो है बच्चों, कोई बिजनेसमैन ज्वेलरी का क्या करेगा, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, ये रियल अकाउंट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स, ये रियल हो जाएगा। जनरल रिजर्व क्रेडिट होता है, जनरल रिजर्व क्रेडिट होता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी क्रेडिट होता है, यदि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए है, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन होता है तो वो क्रिएट होता है, और PL2 प्रोविजन करके वो क्रिएट होता है, तो इसलिए वो क्रेडिट होता है। और जनरल रिजर्व भी क्रेडिट होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस जनरली क्रेडिट होते हैं। रॉयल्टीज एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डेबिट होता है। कोई भी लॉस, लॉस बाय फायर और थेफ्ट, इसको हम एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, ये डेबिट होता है। लॉसेस बच्चों रूल वही है, मैं जो भी लिख रहा हूं इनको ध्यान में रख के लिख रहा हूं। ये देखिए, ये 4 लाइंस है मेरे माइंड में। एसेट्स डेबिट होते हैं, लायबिलिटीज क्रेडिट होते हैं, बस। और एक इधर नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट होता है, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होता है। इन्हीं से ही मेरा ट्रायल बैलेंस बन जा रहा है, इन्हीं से मेरा ट्रायल बैलेंस इजीली फ्रेम हो रहा है। अगर जो कोई बोले कि ट्रायल बैलेंस को बनाते कैसे हैं, ऐसे ही बनाते हैं, कोई कहेगा कैसे पता ये डेबिट होता है, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं, यार जो जर्नल एंट्री में होता है वही होता है। जर्नल एंट्री से ही तो लेजर बनेगा, और लेजर फिर ट्रायल बैलेंस में आएगा। अब देखिए, एक चीज और सिखाने जा रहा हूं आपको, जो आपको नहीं आती, बहुत बच्चों को नहीं आती होगी। बात बड़ी सिंपल है, देखना है ध्यान से। वेजेस टू कैश, ठीक है, जर्नल एंट्री होगी वेजेस टू कैश, फिर लेजर बन गया डेबिट साइड में, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर बच्चों जर्नल एंट्री में, क्योंकि वेजेस जर्नल एंट्री में डेबिट है, तो ये लेजर है, अकाउंट है, ये लेजर है, यहां मैंने डेबिट कर दिया। अब ईयर खत्म हो गया, मुझे क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस में मुझे यहां वेजेस डेबिट में लिखनी है, ये देखिए, आई हैव टू राइट वेजेस हियर इन द डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि जो मैंने लेजर बनाया उसमें डेबिट साइड ज्यादा है, इसलिए। अब मुझे यहां पर क्या लिखना है, ये आप बता दीजिए। लेजर बंद करना है ना, फिर मैंने प्लांट अकाउंट बनाया। एक चीज और ट्रायल बैलेंस में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन, यहां ये भी एक्सपेंस होता है। बातें वही हो रही है, एक्सपेंस डेबिट, लॉस क्रेडिट, एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, रिजर्व्स क्रेडिट, प्रोविजंस भी क्रेडिट। एक्सेप्शन है एक, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, जो डेबिट होता है, बस एक ही एक्सेप्शन है। अभी एक एग्जांपल पूछा मैंने, अब मैं इसको, एक मिनट, प्लांट अकाउंट टू कैश 80, बाय डेप्रिसिएशन 4000, बाय बैलेंस कैरेड फॉरवर्ड या कैरेड डाउन 76,
यदि मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, विच साइड इज अ विनर? इसका जवाब है साहब डेबिट साइड विनर है, ये जीत रही है। कितने से जीती? तो ट्रायल बैलेंस में मैं क्या शो करने वाला हूं, हाउ टू शो, मैं यहां लिखने वाला हूं प्लांट डेबिट में 76। डेप्रिसिएशन का जब मैं लेजर बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा 4000 डेबिट। कैसे? अब देखिए दूसरा लेजर बना रहा हूं डेप्रिसिएशन, दूसरा लेजर बना रहा हूं डेप्रिसिएशन। अभी वेजेस पे वापस आऊंगा मैं, ये टू प्लांट, क्योंकि एंट्री हुई थी प्लांट टू कैश। अब मैंने प्लांट अकाउंट बनाया, यहां लिखा बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि प्लांट अकाउंट रियल अकाउंट है और एसेट भी है। दो तरीके से हो सकता है, मतलब जैसे बच्चों एक एंगल से देखो तो रियल और पर्सनल है, होता है क्लासिफिकेशन, दूसरे एंगल से देखो तो एसेट और लायबिलिटी होता है क्लासिफिकेशन। तो प्लांट रियल है और एसेट है, ठीक है। अब इधर डेप्रिसिएशन में क्या करूं, लेजर में यहां कुछ लिखना है, क्या लिखना है वही मैं देख रहा था जी। डेप्रिसिएशन डेबिट 4000 हो गया, देख रहा हूं मैं। मेरा सवाल था लेजर के क्रेडिट में क्या लिखूं भाई, लेजर के क्रेडिट में क्या लिखना है बच्चों? अगर जो बच्चों मैं पी एंड एल लिख दूंगा तो डेप्रिसिएशन तो ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं, वो तो बराबर हो जाएगा। मैं तो ट्रायल बैलेंस में लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन भाई, अगर जो मैं पीएल लिख दूंगा तो यहां कैसे आएगा? फिर तो यहां डेप्रिसिएशन आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। सर मेरा क्वेश्चन है, यदि मैं डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहा हूं ये, तो मुझे क्या लिखना है? ये डेप्रिसिएशन का अकाउंट मैंने आगे बनाया, यहां पे क्या लिखूं? डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक बच्चा बोल रहा है बाय पी एंड एल लिखो, अभी ट्रायल बैलेंस तो बना नहीं, पीएल कैसे बन गया यार? 12th में तो तभी आएंगे ना जब 11th पास करेंगे या 10th पास करेंगे, मतलब अभी ट्रायल बैलेंस बन रहा है तो पीएल तो अभी शुरू नहीं हुआ। कुछ जवाब पढ़ना चाह रहा हूं मैं, कोई बोले तो बात बनेगी ना। कुछ भी बोल दे रहे हो यार, बच्चों गलत बोलने से तो बेहतर है मत बोलो यार। क्रेडिट में लिखेंगे प्रियंका गुप्ता बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बिल्कुल गलत है बच्चों, कुछ नहीं लिखेंगे, बिल्कुल गलत जवाब है। यही तो देखिए, ये हम पढ़ के आए हैं, परफेक्शन नहीं है सर, कुछ नहीं लिखेंगे। इट विल रिमेन इनकम्प्लीट, नॉमिनल अकाउंट विल रिमेन इनकम्प्लीट if trial balance is to be made. Leave them incomplete. Leave nominal account as incomplete. Up till trial balance is made. जब तक ट्रायल बैलेंस बन रहा है इसको इनकम्प्लीट छोड़ दो। समझे बच्चों? ये लीव नॉमिनल अकाउंट एज इनकम्प्लीट अप टिल ट्रायल बैलेंस इज मेड। इफ फाइनल अकाउंट इज मेड, देखिए सीक्वेंसिंग क्या थी, कहां से बात शुरू हुई थी? पहले हम जनरल एंट्री करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अभी बनना है तो मैं पीएल में कैसे डाल सकता हूं यार? पीएल तो बाद में आएगा ना। हाँ, जब मैं फाइनल अकाउंट बनाऊंगा तो लिख सकता हूं पीएल। इसको इनकम्प्लीट छोड़ देना, ये नॉमिनल है, इसको इनकम्प्लीट छोड़ दीजिए।
लीव इट इनकम्प्लीट, नहीं लिखना है। यही देखिए बच्चों, अगर जो आप सीख के आए हैं और बढ़िया करके आए हैं 12th में, तो क्यों नहीं है नॉलेज? आप परचेजेस और सेल्स में ये नहीं बता पा रहे कि ये रियल है या नॉमिनल है। अधूरी नॉलेज है, हाफ नॉलेज, फैक्टल है वो, परफेक्शन नहीं है। इतनी बेसिक सी बात है भाई, इसको इनकम्प्लीट छोड़ना है। ये मैंने वेजेस बनाए, इनकम्प्लीट छोड़ दो और ऐसे ही ले जाओ। डेबिट साइड विनर है ना, डेबिट साइड ज्यादा है। आप ट्रायल बैलेंस में वेजेस को डेबिट साइड में ले जाओ। ये ले गए हम यहां, डेप्रिसिएशन को यहां लिख दिया मैंने अभी डेबिट में। यदि मैं बाय पी एंड एल लिखूंगा तो डेब्ट तो बराबर हो जाएगा, लेजर बैलेंस हो जाएगा। जब लेजर बैलेंस हो जाएगा तो मैं क्यों लूंगा यार? ये पॉइंट है, प्लीज अंडरस्टैंड, समझे? इस तरीके से आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है और दोनों साइड पक्का बराबर होंगी यदि आपका ट्रायल बैलेंस ठीक है तो। और क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखना है अभी आपको बताया मैंने, ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखना है, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, जो भी हो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। ये क्यों रीजन है बच्चों? आउटसाइड ट्रायल बैलेंस इसलिए कि ऑलरेडी परचेजेस में इंक्लूडेड है, ऊपर इट इज इंक्लूडेड इन परचेजेस। ये यदि इसको एडजस्टेड करेंगे तो वो आ सकता है अंदर। और एक ड्राइंग्स मैंने शायद बता दिया था, नहीं बताया तो ड्राइंग्स डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल को रिड्यूस करता है। बिजनेस की बुक्स है ये, प्लीज ध्यान रखना है। कैपिटल लायबिलिटी क्यों है? वाई कैपिटल इज क्रेडिट एंड अ लायबिलिटी? जवाब सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी। वाई कैपिटल इज क्रेडिट? बिकॉज सेपरेट एंटिटी है जी, सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस है, इसलिए ये क्रेडिट है। ठीक है बच्चों, तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए।